I'm a very, very bad man. If you are bad, I am your dad. जहाँ पर बॉलीवुड में संजू बाबा और अपने भाईजान दोनों ने ट्रेंड शुरू किया कि हीरो हो तो बॉडी होनी चाहिए। तब से पूरी इंडियन इंडस्ट्री में वो ट्रेंड फॉलो होना शुरू हो चुका था और सब लोगों का माइंडसेट भी बन चुका था, हीरो हो तो अच्छी बॉडी होनी चाहिए। और इस वजह से धनुष सर को काफी बार ट्रोल किया गया और धनुष सर कभी कभी वो खुद हीरो है ये भी नहीं बताते थे। ऐसे हालत में गिव अप न करते हुए उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल पर ध्यान दिया, उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल इंप्रूव की और आज वो सुपरस्टार बनकर करोड़ों फैंस के दिल में बसे हुए हैं। और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बंदे को ना शाहरुख खान और सलमान खान के बाजू में खड़ा किया जाए तो धनुष सर को 80% लोग दिल से सपोर्ट कर रहे होंगे। और इनको मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सचिन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी 16 साल की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किया था, वैसे ही धनुष सर ने भी 16 साल की उम्र में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। और इसके भी पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए उसे सुनते हैं। तो एक गांव में एक प्यारा सा कुटुंब रहता था जिसमें 28 जुलाई 1983 को एक साधारण सा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। अब आप बोलोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो धनुष सर का ही नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा था, पर उनको सब लोग धनुष क्यों बोलते हैं इसके भी पीछे एक कहानी है, आगे बताऊंगा, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो धनुष सर के पिताजी के ऊपर राइटिंग का भूत सवार था, तो वो गाँव से निकलकर चेन्नई में सेटल हो जाते हैं। पर उनको चेन्नई में जाते ही राइटर का काम नहीं मिलता, तो इनिशियल फेज में वो एक मिल में काम करते हैं और साइड बाय साइड खुद के लिखे हुए बुक्स 40-50 रुपए में बेचते थे। और धीरे धीरे ये बुक्स बहुत पॉपुलर होने लगी और उसके बाद उन्होंने फिल्म राइटर की दुनिया में अपना कदम रखा। और वो कदम रखने के बाद आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो फिल्म राइटर से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए और असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बने। उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसमें हीरो का कैरेक्टर एक टीनेजर होता है। अब इस रोल में बड़े बजट वाला एक्टर फिट नहीं हो रहा था, पर उनके ध्यान में आया कि धनुष सर तो है ही, तो उनके फादर ने थुलुवधु इलमाई मूवी में धनुष सर को लिया और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। उसके बाद धनुष सर के पास बहुत सारी फिल्में आई जिसमें कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, पर वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे। और इसी बीच वाई दिस कोलावेरी ये सॉन्ग आता है और उस सॉन्ग को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यहाँ तक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी उनको मिलते हैं इस सॉन्ग की वजह से। तभी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर आनंद राय की नजर उनके ऊपर पड़ती है। जब आनंद सर वाई दिस कोलावेरी सॉन्ग का वीडियो देखते हैं तब उनको धनुष सर की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आती है और आनंद सर धनुष सर को रांझना मूवी ऑफर करते हैं और 36 करोड़ में बनी हुई रांझना मूवी 94 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर होती है। और अभी भी मुझे उस मूवी का लास्ट सीन याद है और अभी भी वो सीन दिल को बहुत चुभता है। रांझना मूवी हिट होने के बाद पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में धनुष सर का डंका बजना शुरू हो चुका था। सब लोग धनुष सर के फैन हो चुके थे, सब लोग धनुष धनुष करने लगे थे। पर आपको पता है क्या धनुष नाम कहाँ से आया है? क्योंकि धनुष सर का ओरिजिनल नाम तो वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। तो आपको बता दूं उनका जो ओरिजिनल नाम था उस नाम के हीरो इंडस्ट्री में पहले से ही थे। तो एक इंटरव्यू में धनुष सर बताते हैं कि कमल हसन की कुरुति पूनल मूवी में एक ऑपरेशन का नाम होता है धनुष और उनको वो नाम बहुत पसंद आता है और उसके बाद वो अपना स्क्रीन नेम धनुष रख देते हैं। ये ऑपरेशन फिर धनुष, रिपीट धनुष। रांझना मूवी के बाद फिर से उनका नाम सुर्खियों में आया जब उनकी मारी मूवी आई और मुझे अभी भी पता है गोल्ड माइन ने उसे हिंदी में डब किया था और उसकी हिंदी वर्जन का नाम था राउडी हीरो। और सच बोला जाए तो इस मूवी की वजह से गोल्ड माइन की किस्मत चमकी थी। इस मूवी में धनुष सर हमें एक एटीट्यूड, मासी और स्टाइलिश अंदाज में दिखाई देते हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज भी कड़क लगता था और उनका लुक आज भी कॉलेज के लड़के कॉपी करते हैं कॉलेज डेज में। उसके बाद उनकी लव लाइफ की बात की जाए तो रजनीकांत सर की बेटी ऐश्वर्या उनकी पत्नी है। अब सवाल ये है कि ये दोनों कांटेक्ट में आए कब? तो धनुष सर की जो दूसरी मूवी थी कड़ाल कोंडाइन, वो ऐश्वर्या जी को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने धनुष सर के घर पर बुके भी भेज दिए और फिर धीरे धीरे वो बात करने लगे, मिलने लगे और एक दिन दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। शॉर्ट बट स्वीट लव स्टोरी। और जाते जाते मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। रांझना का सिक्वल भी आने वाला है जिसका नाम है तेरे इश्क में और उसमें भी ये बंदा एक्टिंग में फाड़ देगा। बंदे के पास बॉडी नहीं है पर एक्टिंग स्किल्स तो है और उसी एक्टिंग के स्किल्स पर ये बंदा आसमान की ऊंचाई को छुएगा। तो मेरा कहना इतना ही है, बॉडी होने से या बंदर की तरह उछल कूद करने से कुछ नहीं होता, एक्टिंग भी आनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
तो धनुष सर ऐसे ही काम करते रहना, हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहना। अब मैं धनुष सर के बारे में क्या बोलूं, एक रात क्या पूरा साल भी कम पड़ जाएगा, ऐसा हम्बल बंदा है वो। तो हैट्स ऑफ टू द धनुष सर। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।